बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 1 में यूनिट नंबर 3 में मैथमेटिक्स में 3.3 एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन से आगाज़ कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन में उसने ये भी नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। उसने हमें कहा कि विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट दिस इज़ इक्वल 0। डिस्टेंस इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज़ होगा और इसमें मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं फ़र्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐड कर लूँ तो मेरे पास ये सब सेम वैल्यूज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, यानी अल्फ़ा प्लस गैमा, बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फ़ा, गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेते हुए यहीं से ऑपरेट कर रहा हूँ, यहीं से फर्स्ट ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम। ओके जी, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड लेते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले फ़र्स्ट कॉलम की तमाम एंट्रीज़ को लिख लिया। अब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं सेकंड कॉलम की, इनको यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी अल्फ़ा में बीटा प्लस गैमा ऐड हो जाएगा, बीटा में इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी गैमा प्लस अल्फ़ा, और गैमा में इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ऑपरेशन सिर्फ लगा है कॉलम 1 पे, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है विदाउट एनी चेंज सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, जैसा कि ये देख रहे हैं आप। डियर स्टूडेंट, जैसे ही मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है इसमें से कॉमन ले लूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा को, जैसे ये मैंने यहाँ पे ले लिया कॉमन, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 प्रोड्यूस हो गया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये कॉमन लिया तो मेरे पास ये जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम हैं ये सेम हो गए। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लिख देंगे, सॉरी दिस मेंशन कर देंगे कि एज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर सेम। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अगर कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम होंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी, और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंशन। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से, बाय टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं कॉलम 3 में 3x कॉमन आ सकता है। मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेते हुए यहाँ से 3x को जैसे ही कॉमन लूँगा, सेकंड और फर्स्ट कॉलम पे कोई चेंज अप्लाई नहीं होगी, ये सेम एज इट इज़। तो यहाँ से जब हम 3x कॉमन लेंगे तो 3x पे डिवाइड 1, 3x 6x पे डिवाइड 2 आ गया, 3x 9x पे डिवाइड तो ये आ गया 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम हैं ये सेम आ गए, एज C1 एंड C3 आर सेम। क्योंकि ये सेम है तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है, कोई से 2 कॉलम्स या रो सेम आ जाएं तो आंसर आएगा 0, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग गिव्स अस 0। दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का थर्ड पार्ट, विदाउट एक्सपेंशन इक्वल 0 प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ज़रा ध्यान से देखें। डिस्टेंस ये ऑपरेशन आपको जहन में रखने पड़ेंगे और प्रैक्टिस से ही आपके जहन में ये चीज़ें बैठेंगी। मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी। ठीक है जी, ये आपने जहन में रखना है कि थर्ड कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हुए। तो डिस्टेंस जस्ट थर्ड कॉलम को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो मैं आपके सामने शो कर देता हूँ इस चीज़ को। अदरवाइज़ आप चाहें इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट जो इससे अगला स्टेप होगा वो आप लिख सकते हैं। तो देखें ये ABC से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया थर्ड कॉलम की फर्स्ट एंट्री को। इसी तरह से ABC से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेकेंड एंट्री ऑफ द थर्ड कॉलम, फिर ABC से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द थर्ड एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉलम। ओके जी, तो ये जो डिनोमिनेटर में ABC आ रहा है इसको इन द नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले रहा हूँ। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसी स्टेप से
आफ्टर दिस ऑपरेशन इसी स्टेप से आगाज़ कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर वाले ABC को पहले से ही बाहर कॉमन ले लें और जिस प्रोडक्ट वाले जो ABC हैं उनको कॉलम 3 के साथ शो कर दें। वेल ये आपके ऊपर है, जैसे आप इजीली इसे ध्यान में रख सकें। तो डिस्टेंस यहाँ पे अब हमारे पास है ABC मल्टीप्लाइड बाई A ओवर BC, फिर से सेकेंड एलिमेंट में ABC इंटू B ओवर AC, ABC इंटू C ओवर A। यानी आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट वाले ABC हैं ये सिर्फ यहाँ पे रह गए, डिनोमिनेटर वाले ABC बाहर कॉमन ले लिए। तो BC से BC कैंसिल, A और C से ये AC कैंसिल, AB से ये AB कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, रिमेनिंग वैल्यूज़ आर 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ A और A मल्टीप्लाई होंगे A स्क्वायर, B और B मल्टीप्लाई होंगे B स्क्वायर, C और C मल्टीप्लाई होंगे तो C स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड और थर्ड कॉलम हैं ये सेम है एज कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम। तो हमारे पास वैल्यू डिटर्मिनेंट क्या आ गई, 0 and 0 and multiplied by anything equals 0. This is our right hand side proved. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, चाहे कॉलम 1 और 2 को ऐड कर दें, चाहे कॉलम 2 और 3 को ऐड कर दें, कोई से भी 2 कॉलम्स को ऐड करेंगे तो आपके पास बचने वाला कॉलम प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं कॉलम 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हुए, और यहाँ पे आपके सामने शो कर देते हैं। कॉलम 1 की फर्स्ट एंट्री में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड कर दी सेकंड कॉलम की, इस तरह से B माइनस C में कॉलम 2 की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है ये ऐड कर दी, इसी तरह से C माइनस A में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। ओके जी, कॉलम 2 और 3 सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, चूँकि इन पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा इसीलिए इनको सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं आप, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव एडिटिव इन्वर्सेस कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा फर्स्ट वैल्यू में A माइनस C, सेकेंड में B माइनस A, थर्ड में C माइनस B। सेकेंड कॉलम सेम एज इट इज़, थर्ड कॉलम सेम एज इट इज़। अब मैं देख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम हो सकते हैं, जस्ट इनमें साइंस का डिफरेंस है कि A पॉजिटिव है C नेगेटिव, यहाँ पे C पॉजिटिव A नेगेटिव। तो मैं किसी एक कॉलम में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जैसा कि ये देखें, माइनस कॉमन लूँगा तो साइंस चेंज, माइनस कॉमन लिया इनके साइन चेंज, माइनस कॉमन लिया तो इनके साइन चेंज। बाकी कॉलम्स को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इनको सेम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके जी, अब मैं इस माइनस को यहाँ से फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले लूँगा तो आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम आपके सामने, फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम आ जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। डिटर्मिनेंट जब आपके पास, चूँकि यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल आर same, so the value of determinant will be 0. This is our right hand side. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ये तकरीबन थर्ड पार्ट से मिलता जुलता है। वहाँ पे हमने कॉलम वाइज सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी मेथड पे इसको हम रो वाइज सॉल्व कर रहे हैं कि हमें इसे इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय ABC ओवर ABC टाइम ऑफ सेकेंड रो, यानी सेकेंड रो को ABC से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। तो अब डिस्टेंस मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा कि ये जो डिवीजन के साथ जो ABC सब सेकेंड रो के एलिमेंट से डिवाइड होगा, इस डिवीजन वाले ABC को हम पहले से ही कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज़। अब जो प्रोडक्ट वाला ABC है ये रो 2 के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ABC इंटू 1 ओवर A, ABC इंटू 1 ओवर B एंड ABC इंटू 1 ओवर C।
मैंने सेकेंड रो की तमाम एंट्रीज़ को ABC से मल्टीप्लाई कर दिया और जो इनके साथ डिवीजन में ABC था उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट रो एज इट इज़, इसी तरह से ये थर्ड रो है ये एज इट इज़ लिख दें। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स, ये ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, सी से कैंसिल। तो रिमेनिंग रिजल्ट इज़ 1/ABC। यहाँ पे हमारे पास आ गया BC CA AB इन द फर्स्ट रो। सेकेंड रो में देखें BC, आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ पे बचा AC, आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ बचा AB और थर्ड रो को एज इट लिख दें ABC। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड रो सेम आ गई एज रो 1 एंड रो 2 आर सेम और आइडेंटिकल, यानी ये सेम है या आप कह लें एक जैसी आइडेंटिकल हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है कि सेम टू रोज या टू कॉलम प्रोड्यूस होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का 6th पार्ट। इसमें हमें प्रूफ करना है दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड विदाउट एक्सपेंशन। डिस्टेंस अब इसमें हम लेफ़्ट साइड को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को भी। मैं लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हुए सॉल्व करूँगा। ऑपरेशन में अप्लाई करूँगा बाय L/L टाइम ऑफ रो 1, M/M टाइम ऑफ रो 2 एंड N/N टाइम ऑफ थर्ड रो। यानी फर्स्ट रो को मैं L से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा डिवाइड भी, सेकेंड रो को M से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा और थर्ड रो को N से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। अब स्टूडेंट्स मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए जो L से फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो डिवीजन वाले L को मैंने बाहर कॉमन ले लिया और जो प्रोडक्ट वाला L है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये LMN से मल्टीप्लाई होगा, LMN L से मल्टीप्लाई हो गया, फिर यही L स्क्वायर से। ठीक है जी। सेम इसी तरह से ये जो डिवीजन वाला M है, चूँकि M/M से सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी तो जो बटे में इसके डिवीजन में फ्रैक्शन में M आना था उसको मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ और जो प्रोडक्ट वाला M है इसको तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूँगा M/NL, फिर ये M से मल्टीप्लाई हुआ और यही M स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। सेम एज इट इज़ N/N टाइम ऑफ थर्ड रो था तो मैं इस डिवीजन वाले N को बाहर कॉमन ले लेता हूँ और जो प्रोडक्ट वाला N है इसको पूरी थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी N/LM, N/N एंड N/N स्क्वायर। ठीक है जी। तो आप देखेंगे ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई LMN आ गया और यहाँ पे LMN L स्क्वायर L क्यूब, यहाँ पे फिर से LMN इनकी प्रोडक्ट से M स्क्वायर, इनके प्रोडक्ट से M क्यूब। इसी तरह से थर्ड रो में LMN N/N N स्क्वायर और N और N स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो N क्यूब। तो अब मैं जैसे ही यहाँ से फर्स्ट कॉलम में से आप देख सकते हैं LMN कॉमन आ सकता है, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट कॉलम में से। तो LMN जो मैंने फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लिया और एक LMN पहले से ही आ रहा था डिनोमिनेटर में, तो बाकी हमारे पास यहाँ बचा 1 1 1। सेकेंड कॉलम में हमारे पास आ रहा है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर और थर्ड कॉलम में आ रहा है L क्यूब M क्यूब एंड N क्यूब। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बाकी जो हमारे पास रिज़ल्ट बचा 1 1 1 L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर L क्यूब M क्यूब N क्यूब। तो ये सेम राइट हैंड साइड तो हमने एक्सपैंड किए बगैर प्रूफ कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का 7th पार्ट। ओके जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 1। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा ABC। चूँकि 2 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो वो स्केलर मल्टीपल बन गया डिटर्मिनेंट का बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स।
सेकंड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, एज इट इज़ आ गई। थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं हमने अप्लाई किया, तो ये भी सेम एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ कि ए बी सी फर्स्ट रो को अगर मैं इन दोनों पैरेलल रोज में से माइनस कर दूँ तो मेरे पास कुछ ज़ीरो वाली कंडीशन आने के चांसेस हैं। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ बाय सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो एंड थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो। 2 एज इट इज मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, ये सेम एज इट इज़। ओके जी, पहले सेकंड रो में से मैं देखें आपके सामने फर्स्ट रो को माइनस करूँगा, रफ वर्क में आप कर लें। सेकंड रो a प्लस बी, 2b, b प्लस सी, इसमें से फर्स्ट रो को माइनस कर देंगे a b c। ठीक है जी, ये हमारी है सेकंड रो, ये हमारी है फर्स्ट रो। दोनों को जब माइनस करेंगे साइन चेंज, a से a माइनस हुआ, यहाँ पे आया b, 2b माइनस बी आ गया b, c से c माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी क्या बचा b। जो रिजल्टेंट हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ये आप रफ वर्क में शो कर दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रो 3 माइनस रो 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूँगा रो 3 को, रो 3 हमारे पास आ रही है a प्लस सी, b प्लस सी एंड 2c। इसमें से फर्स्ट रो a b c को माइनस करेंगे साइंस चेंज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a से a कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू c, b से b माइनस c, 2c माइनस c, c। तो ये जो रिजल्टेड वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पे मेंशन कर देंगे थर्ड रो में। इन द नेक्स्ट स्टेप सेकंड रो में से मैं b को कॉमन ले रहा हूँ और थर्ड रो में से मैं c को कॉमन ले रहा हूँ। तो जो रिजल्टेंट वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, b को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो b इस पूरी सेकंड रो पे डिवाइड होगा, 1 1 1 आ जाएगा। c को यहाँ से कॉमन लेंगे तो c तमाम एंट्रीज़ पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे भी 1 1 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड रो सेम आ गई एज रो 2 एंड रो 3 आर सेम। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आ गई। 2bc वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स 0। यही हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 8th पार्ट है। नेक्स्ट 8th पार्ट भी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ही है। अगर आप इस पे गौर करें स्टेटमेंट पे, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम तीनों डिटर्मिनेंट में सेम आ रहे हैं, चेंज आ रहा है जस्ट थर्ड कॉलम में। तो यही हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम किसी एक कॉलम को सम और डिफरेंस ऑफ 2 कॉलम्स में लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए ऑपरेट कर रहा हूँ। 7 6 माइनस 3 एज इट इज लिख दिया, 2 3 5 एज इट इज लिख दिया फर्स्ट 2 कॉलम्स को। थर्ड कॉलम का डिस्टेंस देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, 7 प्लस माइनस 1, 5 प्लस माइनस 3 एंड माइनस 3 प्लस 4। अच्छा ये मैंने कैसे लिखा, क्यों लिखा, पहले तो देखिए ऐसा करने से इस कॉलम के हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। मैंने इसको इसलिए इस शक्ल में लिखा, और मैंने इसी शक्ल में प्रॉपरली कैसे लिखा, मैंने यहाँ से इस कॉलम को पकड़ा, यहाँ से इस कॉलम को पकड़ा, दोनों को ऐड कर दिया, तो मैंने देखा इनके ऐड करने से तो यही रिज़ल्ट आएगा। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या कि अगर आपके पास किसी एक कॉलम में किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक कॉलम में कुछ वैल्यूज़ ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके आ रही हैं, तो आप इस एक डिटर्मिनेंट को सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से कि जो कॉलम सिंगल आ रहे हैं इनको तो एज इट इज़ लिखते हैं दोनों डिटर्मिनेंट्स में, और जहाँ पे सम या डिफरेंस आ रहा है इसमें आप पार्टीशन कर दें, यानी जो एडिशन के लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं उनको फर्स्ट डिटर्मिनेंट में एडजस्ट कर दें, और जो राइट साइड पे एडिशन के वैल्यूज़ हैं इनको सेकंड डिटर्मिनेंट में एडजस्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस लेफ़्ट साइड को वैसे भी एक्सपैंड करके देखें और इन दोनों को एक्सपैंड करके सम करके देखें, इनके आंसर्स क्या आएंगे, सेम।
तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हमने ये यूज़ की कि पहले मैंने इस थर्ड कॉलम को इस तरह से सम की शक्ल में लिखा और आगे प्रॉपर्टी है कि हम इन दोनों सम होने वाली वैल्यूज़ को अलग-अलग डिटर्मिनेंट्स में एडजस्ट कर सकते हैं। सम लेके साथ में इनके फर्स्ट रो कॉलम जो सेकंड कॉलम है इनको एज इट इज लिखते हैं। तो बस ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी और यही हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यानी कि जो हमारे पास इसका नाइन्थ पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पार्ट, और इसकी ये स्पेशलिटी है कि इसमें कुछ भी जो सेम कॉलम प्रोड्यूस नहीं हो सकता, सेम रोज प्रोड्यूस नहीं हो सकती, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने से सिंपलीफिकेशन नहीं हो सकती। इसका एक डिफरेंट सा ही मेथड है कि हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो कैसे प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको डेल से नॉमिनेट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 ऑपरेशंस हैं, आप उन्हीं को जस्ट जहन में रख लेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑपरेशन ये है कि आप बोथ साइड ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज। ओके जी, ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट की हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने यही पढ़ा था। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, तमाम रोज़ को कॉलम बना दूंगा। ये देखें, फर्स्ट रो कॉलम बना दी गई, सेकेंड रो को कॉलम बना दिया और थर्ड रो को भी कॉलम बना दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है कि आप जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो आगे आप क्या करेंगे, बाय इंटरचेंजिंग रो 1 एंड 2। इंटरचेंज करना हो कोई सी भी 2 रोज़ को तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं R12 इकट्ठा करके। ओके जी, मैं यहाँ पे इसको इंटरचेंज करने जा रहा हूँ। ओके जी, पहले मैं इसको माइनस लगाऊंगा बाय रूल। आपको पता है कोई सी 2 रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो नेगेटिव बाय रूल आएगा। सेकंड रो को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया फर्स्ट रो की जगह पे और फर्स्ट रो को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया सेकंड रो की जगह पे, जबकि थर्ड रो जो है ये सेम एज इट इज़। ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन टेकिंग ट्रांसपोज, सेकंड ऑपरेशन इंटरचेंजिंग रो 1 एंड 2 एंड थर्ड ऑपरेशन इज़ इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड 2। तो डियर स्टूडेंट्स, एक माइनस पहले से था, एक दफ़ा मज़ीद हमने इंटरचेंज किया तो मज़ीद एक माइनस आ गया। अब कॉलम्स की चेंज करनी है प्लेस, तो सेकंड कॉलम को मैंने फ़र्स्ट कॉलम की जगह लिख दिया और फर्स्ट कॉलम को मैंने सेकंड कॉलम की जगह पे। तो अब आप देख सकते हैं माइनस से तो माइनस मल्टीप्लाई हुआ यानी कैंसिल यानी पॉजिटिव हो गया। ये जो वैल्यू मेरे पास बच रही है, मैंने देखा कि अगर इसमें साइंस का डिफरेंस ना हो तो ये दोबारा से डेल के इक्वल आ रहा है, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। तमाम की तमाम आप एलिमेंट्स को देख सकते हैं। तो मुझे सिर्फ साइन का मसला है, बाकी ये डेल के इक्वल है। उस मसले को हम इस तरह से दूर कर लेते हैं कि फर्स्ट रो से में भी मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, सेकंड रो में से भी -1 कॉमन ले लिया, थर्ड रो में से भी -1 कॉमन ले लिया। तो मेरे पास अंदर जो वैल्यूज़ हैं सब की सब उनके साइंस चेंज हो गए। जो पॉजिटिव हैं नेगेटिव बन गई, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव बन गई। तो -3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -1 और ये हमारे पास डेल आ गया। आप देख सकते हैं ये सेम एज इट इज़ डेल जैसा आ गया। तो डेल यहाँ पे माइनस का है, राइट लेफ़्ट साइड पे ऐड होगा तो प्लस होगा। 2 डेल इक्वल्स 0, डेल इक्वल्स 0/2 इक्वल्स 0। यही हमें प्रूफ करना था। डेल हमने किसको नाम दिया था, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड जो डेल है किसके इक्वल प्रूफ कर दी, 0 के। तो यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस एक्सरसाइज 3.3 के 5th क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को देखा है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो इसके 6th क्वेश्चन को और ऑनवर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।